सो हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू आवर चैनल एस एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं आरआरपी एनटीपीसी का 2 फेब 2021 का शिफ्ट 1 का पेपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रूपर्ट परचेज अ सेकेंड हैंड टीवी फॉर ₹4600, spends some money on its repair and sells it for ₹4406, thereby earning a profit of 6%. How much did he spend on repairs? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें सीपी का मतलब क्या होता है। सीपी का मतलब होता है जितना उसने खरीदा है और जितना उसने स्पेंड किया है रिपेयर्स में। यानी कि ये हो गया 4600। इसमें आप ऐड करेंगे क्या, इसमें आप ऐड करेंगे रिपेयर्स का खर्च जो कि हो गया ₹X। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है, इसमें 6% का प्रॉफिट हो गया, उसने इस पर बेच दिया है। यानी कि 4600 प्लस एक्स इनटू ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 106 डिवाइडेड बाय 100, और इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 5406। ठीक है, तो इसको आप जब कट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 51। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 4600 प्लस एक्स इज इक्वल टू 5100, और x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास कितना, 500। यानी कि उसने खर्च किया है रिपेयर्स पे 500 रुपीज़। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। Coming towards question number 2, which articles of Indian Constitution contains provision for पंचायत and local body government? तो ये है आपका आर्टिकल 243, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। Coming towards question number 3, 4 cows are tethered at 4 corners of the square field. Okay, यहाँ मतलब इनको क्या किया, बांधा गया है। ठीक है, of the length 28 centimeters so that each cow can touch the 2 cows in the adjacent corner। यानी कि अगर हमें यहाँ पे एक काव बांधी है, यहाँ एक और यहाँ एक, तो दोनों बस टच होनी चाहिए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 14 हो जाएगी और ये भी 14 हो जाएगी। इन इफ द ग्रास इन द एरिया इनसाइड द स्क्वायर फील्ड that was accessible to cows was enough to feed them for 22 days, for how many days would the grass that are beyond the reach of these cows will be able to feed them if someone cuts it and leaves it inside the grazable part? Okay, तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये एरिया ये वाली काव ग्रेस करेगी, ये वाली एरिया ये काव, ये वाला एरिया जो है ये वाली काव करेगी, और ये वाला एरिया ये वाली काव ग्रेस करने वाली है। हमें ये वाला एरिया पता करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले एक ये अगर आप देखिए तो एक ये क्वाड्रेंट बन रहा है ना, स्क्वायर मतलब अगर ये सर्कल है तो ये एक पार्ट बन रहा है, तो एक ये हो गया, एक ये और एक ये, कंप्लीट एक सर्कल बना देंगे। तो हम क्या करेंगे, इस एरिया को फाइंड करने के लिए स्क्वायर के एरिया में से सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू हाउ मच, 21 स्क्वायर, 28 स्क्वायर, माइनस ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर। आर कितना है हमारे पास, 14। ठीक है, 14 स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये हो जाएगी 784, और ये हो गया हमारे पास कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 22/7 इंटू 14 ठीक है, ये गया हमारा 2 टाइम्स, इसकी वैल्यू होगी 784 माइनस 616, एंड ये हो जाएगा हमारे पास 168। यानी कि ये वाला जो एरिया नॉन ग्रेजेबल है वो 168 आ गया है। अब अगर हम इसकी बात करें जो कि ग्रेजेबल एरिया है, उसका एरिया कितना आया था हमारे पास, वो आया था 616। तो ये कितना इनफ है 22 डेज़ के लिए, यानी कि 22 डेज़ इज इक्वल टू 616। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 28। तो अगर हम देखें 28 168 कब बनता है, तो ये 6 टाइम्स बनता है, यानी कि जो नॉन ग्रेजेबल एरिया है वो 6 डेज़ के लिए सफिशिएंट होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव, एंड ये कह रहा है कि विच डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है, 23 होती है, ए की वैल्यू हो गई 1, यानी कि ये कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास +4। टी होता है हमारे पास 20 और वाई होता है 25, ये हो गया हमारे पास कितना, +5।
m होता है हमारे पास 13 और ये हो गया हमारे पास 17 प्लस 4 अगेन, यानी ये दोनों सेम है तो ऑड वन आउट हमारा टी वाई हो गया, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5 एंड ये कह रहा है हु अमंग्स द फॉलोइंग मुगल रूलर्स ऑफ इंडिया गेव द परमिशन टू ब्रिटिश टू स्टैब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री एट सूरत, तो ये है जहांगीर, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। Coming towards question number 6, there are 35 street lights lamps in a row on a national highway. All are lit except one. Okay. The faulty lamp is 15th from the right, and what is the position of faulty lamp from the left end? ठीक है, तो हमें क्या पता है, हमें पता है फॉर्मूला टोटल ऑफ लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। ठीक है, तो टोटल हमें कितने दे रखे हैं 35, लेफ्ट एंड से हमें पूछा गया है लेफ्ट एंड से हमें पूछा गया है एंड राइट से हो गया कितना 15 और ये हो गया -1, तो 35 माइनस 14 करेंगे तो ये हो जाएगा लेफ्ट एंड से, इसकी वैल्यू होगी कितनी 21, ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। Coming towards question number 7, and there are 10 non-permanent members of the United Nations Security Council. They are elected by General Assembly for the period of 2 years है, option number 3 correct. Coming towards question number 8, the unequal size of rectangle are in the ratio 3:4. Okay, if the perimeter is 4:42, then the length of the diagonal will be। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, एक हमें लेंथ दे रखी है, एक हमें ब्रेथ दे रखी है, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 2 × 3x + 4x = 42। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो गई कितनी 14x = 42 और x हो गया हमारे पास कितना 3। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसकी साइज़ कितनी हो जाएगी, साइज़ हो जाएगी यहाँ पे 9 सेंटीमीटर्स एंड 12 सेंटीमीटर। डायगोनल के लिए हम क्या करेंगे 9² + 12² कर देंगे, विच विल बी इक्वल टू हाउ मच √81 + 114, तो इसकी वैल्यू होगी √225 और ये हो जाएगा हमारे पास कितना 15, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9, वेयर इज NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर, तो ये है आपका मुंबई में, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। हैवी वाटर इज द टर्म रिलेटेड टू द फॉलोइंग, तो ये है आपका न्यूक्लियर पावर जनरेशन प्लांट, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, तो ये है आपका इट इज लोकेटेड इन लो अर्थ ऑर्बिट, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। Coming towards 12th, which of the following genetically modified crop has been given permission to be legally cultivated in India, तो ये है आपका BT cotton, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। Coming towards question number 13, the vendor purchases the article for ₹500 and sells it for ₹550. What is the percentage gain? तो SP हमारे पास कितना दे रखा है 550 का दे रखा है, CP हमारे पास है कितने का 500 का, डिवाइडेड बाय CP दैट इज़ 500 और मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको 100 से, तो इसकी वैल्यू हो गई 50 डिवाइडेड बाय 500 × 100, ये और ये कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू हो गई 10%, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 14 एंड ये कह रहा है लिट को अगर हम ऐसे कोड करते हैं, लेफ्ट को ऐसे, यल को ऐसे, तो फ्लाई को कैसे कोड करेंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें ओके, एल का कोड हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, देखिए इन सब में कॉमन क्या है 2 है, यानी कि एल का कोड हो गया हमारे पास 2, तो एक 2 तो होना ही चाहिए, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये 2 ऑप्शंस आपके हट गए। अब हमारे पास क्या बचा एफ हमारे पास सिर्फ यहाँ पे है, ई इसमें है और ई इसमें भी है, और ओके तो इन दोनों में कॉमन क्या है, यानी कि 4 जो है वो ई का हो गया है कॉमन कोड, तो वो तो हमें चाहिए नहीं, 4 नहीं चाहिए। ओके 4 ऑप्शन नहीं हट सकता है, तो यानी कि इसमें अब बचा क्या, और टी इसमें कॉमन है, तो यहाँ पे 1 और चाहिए, 1 भी नहीं होना चाहिए, तो 1 भी नहीं है, बचा क्या है यहाँ पे 5, यानी कि 5 होना चाहिए, जो कि कोड होगा किसका, वो होगा एफ का कोड।
तो ये हो जाएगा 5, इसमें 5 नहीं है, ये हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। आप ऐसे भी कर सकते थे, देखिए 6 कोड कहीं पे भी नहीं है बट यहाँ पे 6 कोड आया है, बट ये सारे इसमें से निकाले गए हैं, इसीलिए ऑप्शन 4 भी हट सकता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15 एंड ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट परंपरागत कृषि विकास योजना। ओके, तो ये है हमारा क्या, ये है हमारा ऑप्शन नंबर 3, इन 3 years 2 lakh क्लस्टर्स विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स रोटेट्स क्लॉकवाइज। तो ये है आपका वीनस। सोलर सिस्टम में यूरेनस एंड वीनस ही हैं जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं, बाकी सारे प्लैनेट्स जो हैं वह हमारे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। Coming towards question number 17, from where have the words Satyamev Jayate, which was inscribed in national emblem of India, been taken? तो ये है आपका मंडूका उपनिषद, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। Coming towards question number 18 and ये कह रहा है साइक्लोन अम्फन hit West Bengal in May 2020, where did the cyclone originated from? तो ये है आपका बे ऑफ बंगाल, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। Coming towards 19, which author created a little village of Malgudi as a backdrop of his story for the little boy Swami? तो ये है आपके आर के नारायण, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। Coming towards question number 20, where is कान्हा टाइगर रिजर्व? तो ये है आपका मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। 21 क्वेश्चन की तरफ देख रहे हैं। इफ दिस स्टैंड्स फॉर ऑपरेशन एडिंग द फर्स्ट नंबर टू द थ्राइस ऑफ सेकेंड नंबर, इसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें फर्स्ट नंबर दैट इज 4 इंटू एडिशन ऑफ फर्स्ट नंबर विद थ्राइस ऑफ सेकेंड नंबर, तो थ्राइस ऑफ सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा 3 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो ये पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 19। 19 के बाद अगेन ये है एंड 6, तो एडिंग द फर्स्ट नंबर विथ थ्राइस ऑफ सेकेंड नंबर, तो ये हो जाएगा कितना 19 प्लस 18 विच इज़ इक्वल टू 37। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 21 एंड ये कह रहा है विच डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। तो अगर हम यहाँ पे देखें ओके 2 है हमारे पास, देन प्लस 3 करके 5 आ गया, प्लस 7 करके हमारे पास, एक मिनट ऐसे लिख देती हूँ मैं, 2 5 11 16 एंड 23, टी एस आर क्यू एंड पी। देन ये है हमारे पास 3 6 9 12 एंड 15। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस 3 है, यहाँ पे प्लस 7 है, यहाँ पे हमारे पास है कितना प्लस ये हो गया 7, ओके प्लस 7 हो रहा है ये। सेवन तो हो तो रहा है, और ये हो जाएगा कितना, ये भी हमारे पास प्लस 7 है, यहाँ पे हमारे पास -1 है, -1 है, -1 है, -1 है, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना ओके +3 +3 +3 एंड +3। तो अगर हम इसमें यहाँ पे +7 करते हैं तो ये सारा तो बिगड़ जाएगा, तो क्या फर्स्ट वाला हमारे पास गलत है? नहीं, अगर हम यहाँ पे देखें 3 यहाँ पे छोड़ा गया है, देन 5 आया है, प्राइम नंबर्स की सीरीज़ अगर हम लगाएं तो यहाँ 2 के बाद 3 देन 5 फिर 7 आ गया, फिर 11 ओके, फिर यहाँ पे हमें 13 को छोड़कर यहाँ पे 16 नहीं बल्कि 17 आना चाहिए था, तो यानी ये वाला जो है वो हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग provinces has maximum representation in Constituent Assembly of India as on 31st December 1947? तो ये है आपका यूनाइटेड प्रोविंस, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। Coming towards question number 24, the mean value of 1 2 3 4 up to n with the frequency of 1 2 3 4 up to n is, तो अगर हम यहाँ पे देखें इसका वैल्यू क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास n+1 2n+1
और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 6 और ये कम्प्लीटली डिवाइड होगा किससे, ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर ऑफ दीज नंबर से, नहीं इसका डिवीजन होगा नेचुरल नंबर के सम से, जो कि होगा क्या, ये हो जाएगा n+1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये हो गया कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 3 टाइम्स, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास n+1 2n+1 और ये हो गया हमारे पास 3n+1। तो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, आंसर हो जाएगा हमारे पास 2n+1 डिवाइडेड बाय 3। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। Coming towards question number 25, the rate at which the sum becomes 2 times of itself in 10 years at simple interest। तो अगर हम ये बोले 2 टाइम्स हो रहा है सम, ठीक है, तो प्रिंसिपल SI कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2p माइनस p। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास p इज इक्वल टू p और ये हो जाएगा हमारे पास r हमें पता करना है एंड टाइम हमें 10 ईयर्स का दे रखा है, ये हो गया 10। p और p कैंसिल हो गया, ये और ये भी कैंसिल हो गया, सॉरी 100 था ये, तो r की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 10%। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो गया। Coming towards question number 26, which among the following unit is used to count the speed of modern printers? तो ये है आपका ppm, पेज पर मिनट, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। Coming towards 27, what is the common name of mercury? तो ये है आपका क्विक सिल्वर, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज 28, एंट, इंसेक्ट, फॉक्स एंड मैमल के बीच में क्या रिलेशन है? तो अगर हम देखें एंट जो है वो बेसिकली इंसेक्ट है, फॉक्स हमारा मैमल है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 29, इसमें आपको पता, ये वाली वैल्यूज दे रखी हैं, आपको पता करना है कि ये क्या होगा। ठीक है, ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखें, इसमें ये हेक्सागन है, इसकी साइड कितनी है 6, इसकी साइड है आपके पास 3। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई सॉरी हाँ ओके, तो 6 अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं 4 को तो 24 आ गया, 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से तो ये हमारा 15 आ गया। यहाँ पे हमारे पास 5 है, पहले वाले को हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो गया 20 एंड इसको अभी हम कैसे 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 20। ठीक है, तो फर्स्ट वाले को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे 4 से, तो 4 इंटू 4 हमारे पास 16 आ जाना चाहिए और 3 को हम मल्टीप्लाई कर रहे थे किससे 5 से, तो 3 इंटू 5 15 आ जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 एंड ये कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट accrued at the same rate of interest on the amount of 16,000 in 2 years was 10,000. What is the rate of interest per percentage per annum? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें CI माइनस SI की वैल्यू आपको 1000 दे रखी है, तो CI कितना हो गया हमारे पास, ये हो जाएगा 16,000 1 प्लस R/100 और ये हो गया 2 और CI के लिए इसको ऑलरेडी हमें 16,000 से माइनस करना पड़ेगा, ये सारा माइनस होगा किससे SI से, SI की वैल्यू होगी हमारे पास 16,000 इंटू R इंटू 2 डिवाइडेड बाय 100 और इसकी वैल्यू है आपके पास कितनी 1000। ठीक है, इसको आप सॉल्व कीजिए, आप कंप्लीटली इसको सॉल्व करेंगे ना तो इसकी वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए आपके पास 16,000 कॉमन ले लीजिए, बाकी को सॉल्व कीजिए एंड यहाँ पे मेरे पास स्पेस की कमी है तो इसकी वैल्यू आपके पास कंप्लीटली आनी चाहिए, 16,000 भी कट हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास 8/5 R²। ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास कितनी 1000 जो दे रखी है। अब हमारे पास R² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 625 एंड R की वैल्यू होगी हमारे पास 25%। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 31 एंड ये कह रहा है अतुलित बाइज अ ओल्ड बाइसिकल ऑफ ₹4,000 spends 400 towards its repair and sells it for 5,000, find his प्रॉफिट परसेंटेज।
तो जैसे कि पहले भी बताया था कि टोटल सीपी कितनी हो जाती है कि जितने में आपने बाय किया और उस पर कितना रिपेयर का खर्चा आया वो दोनों मिलाकर आपका सीपी हो जाता है। तो यहाँ पे सीपी हो जाएगा 4400, एसपी है हमारे पास 5000 की, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट हो गया हमारे पास 600 का डिवाइडेड बाय 4400 एंड ये हो जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 100। इसकी वैल्यू होगी आपके पास 1317 7/11। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 32, द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 1, 3, 4, 7, द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एंगल इज। तो हमें पता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है, 360 होता है। तो ये हो गया x प्लस 3x प्लस 4x प्लस 7x की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो जाएगी आपके पास 360 एंड यहाँ पे 15x की वैल्यू हो गई हमारे पास कितनी, 360, x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 24, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो सबसे बड़ा वाला एंगल कितना है 7x का, सबसे छोटा है 1x का। तो यानी कि 7x माइनस 1x की वैल्यू हमसे पूछी गई है विच इज़ 6x, x की जगह पे 24 को सब्सटीट्यूट कर दीजिए, आंसर हो जाएगा आपका कितना 144। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया। Coming towards question number 33, which article of Indian Constitution ensures the abolition of articles? तो ये है आपका आर्टिकल 18, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स 34, हिमाचल प्रदेश इज टू धर्मशाला देन महाराष्ट्र इज टू। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि विंटर कैपिटल जो है वो धर्मशाला आपकी हिमाचल प्रदेश की विंटर कैपिटल है और महाराष्ट्र की विंटर कैपिटल है आपकी क्या, नागपुर। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 35, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है तो आप डायरेक्टली इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। tan 45 कितना होता है 1, tan 30 होता है हमारे पास 1/√3 और ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 1/√3। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगी √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1 एंड ये हो गया हमारे पास √3 माइनस 1 मल्टीप्लिकेशन में, √3 माइनस 1 मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये हो जाएगी आपके पास 3 और ये हो गया माइनस ऑफ प्लस 1 तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 3 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 2। तो 2 को कॉमन ले आइए, ये हो जाएगा आपके पास 2 माइनस √3, आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 36 एंड ये कह रहा है विच गैस इज फाउंड इन सोडा वाटर। तो ये है आपकी क्या, ये है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। Coming towards question number 37, which prime minister sent Cripps mission to India in 1942? तो ये है आपका विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। Coming towards 38, the possible values of x in the equation is how much? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें ओके ठीक है, इसको अगर हम t मान लेते हैं तो ये हमारा 1/t आपको दिखाई दे रहा है। तो t प्लस 1/t की वैल्यू आपको कितनी 25/12 ले रखी है। यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा t² प्लस 1 डिवाइडेड बाई t इज इक्वल टू 25/12, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 12t² माइनस 25t प्लस 12 इज इक्वल टू 0। t की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 4t, 3t माइनस 4 और ये हो जाएगा माइनस 3t माइनस 4, ठीक है। तो ये हो गया 4t माइनस 3 और ये हो जाएगा हमारे पास 3t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। t की वैल्यू हो गई आपके पास 3/4 या फिर 4/3, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे 3/4 इज इक्वल टू रूट ऑफ x बाय 1 प्लस 1 माइनस एक्स की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करनी है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे तो इतना आपको ध्यान आ गया होगा। मैं इसको इरेज करके नेक्स्ट स्टेप आगे लिख देती हूँ, ठीक है।
तो ये हो जाएगा कितना, ये था हमारे पास 3/4 इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। यहाँ पे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कीजिए तो एक्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 9/16। तो यहाँ पर आपके पास x की वैल्यू क्या आ जानी चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x हो जाएगा आपके पास 9/25। वहीं पर हमारे पास 4/3 और ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू हाउ मच x और 1 माइनस एक्स। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड अगेन करेंगे तो ये हो जाएगा x 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास 16/9। इसमें x को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाना चाहिए 16/25 का। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 39, स्विमिंग साइकिलिंग एंड एक्सरसाइजेस के बीच में वेन डायग्राम क्या बनेगा। तो हमारा जो स्विमिंग और साइकिलिंग है वो दोनों अलग हैं बट दोनों ही फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइजेस हैं, तो ये हमारा वेन डायग्राम हो गया, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स 40, नीति आयोग वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन, तो ये है आपका 1 जनवरी 2015, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 41 एंड ये कह रहा है कि इसमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें PQR, ओके, साइज ऑफ आउटर इमेज, ओके, पेंटागन, ठीक है, ओके, 6 4 + 6 4 + 3, ओके, ठीक। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हैं तो हमने यहाँ पे 5 साइज हैं और ये हमारा यहाँ पे 5 हो गया है। 4 + 3 अंदर वाला, देन 3 + 2 अंदर वाला एंड 5 + 5 अंदर वाला, ठीक है। ऐसे हमने इसको बेसिकली किया गया है। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, 6 साइड्स हमें दे रखी है इनटू 4 + 6 और ये हो जाएगा हमारे पास 3 + 5 और ये हो जाएगा हमारे पास 2 + 4, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहले हमें 4 के साथ ऐड करना है किसको, हेक्सागन को, 3 के साथ ऐड करना है हमारे को पेंटागन को और 2 के साथ ऐड करना है हमें रोम्बस को। तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला यहाँ जनरेट हुआ है। इसकी वैल्यू हो जाएगी 6 × 24, आंसर हो जाएगा 144। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42 एंड ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज द वर्क ऑफ लिंकिंग ATMs इन इंडिया। तो ये है आपका नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज 43 एंड ये कह रहा है कि WMO इज टू WNL, तो इसमें से क्या पेयर सेम रिजेंबल करता है। तो D के ऑपोजिट में आता है W, M के ऑपोजिट में आ गया N, O के ऑपोजिट में आ गया L, ठीक है। G के ऑपोजिट में आता है T, H के ऑपोजिट में आता है S, I के ऑपोजिट में आता है R। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। Coming towards question number 44, two person A and B starts a journey from the same point at the speed of 3 kmph and 4 kmph respectively. If they move in the same direction, what will be the distance after 6 hours? ठीक है, तो फर्स्ट वाले का अगर हम यहाँ पे पता कर लेते हैं तो कितना डिस्टेंस कर लेगा वो 6 आवर्स में, 3 × 6 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच 18। बी जो है वो कर लेगा कितना 4 × 6 विच इज़ इक्वल टू 24। दोनों का माइनस कर लीजिए, 6 किलोमीटर्स का डिस्टेंस आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स 45 एंड ये कह रहा है आपसे कि 14 2, ओके, तो यहाँ आपको 2 3 एंड 4 दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इंटू 2 हो रहा है, इंटू 2 हो रहा है, तो नेक्स्ट भी इंटू 2 होगा। तो 84 × 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 336। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नहीं, ओके, ये इंटू 2 है, ये इंटू 3 है और ये इंटू 4 हो गया है। तो यहाँ पे हमारे पास 84 × 4 हो जाना चाहिए विच इज़ इक्वल टू 336। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। Next is question number 46. How many numbers less than 10,000 are there that is exactly divisible by 21, 35 and 63? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इन तीनों का एलसीएम निकालते हैं तो ये हो जाएगा 315, ठीक है।
तो यहाँ पर हमारे पास इन सब को डिवाइड कितने कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास आंसर 31। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47 एंड ये कह रहा है इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 3 टाइम्स द डिस्काउंट ऑफर्ड, okay, if the percentage of the discount is equal to the percentage profit, find the ratio between the discount offered and the cost price। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें हमें क्या बोला है, एसपी जो है वो 3 टाइम्स है, किसके 3 टाइम्स है, डिस्काउंट ऑफर्ड के, यानी कि एमपी माइनस एसपी। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 4SP इज इक्वल टू 3MP, और एसपी और एमपी का हमारे पास रेशियो कितना आ गया, या फिर इसको ऐसे ही रखते हैं अभी तक के लिए। हमें क्या बोला है क्वेश्चन में, डिस्काउंट परसेंट जो है वो इक्वल है किसके, प्रॉफिट परसेंटेज के, यानी कि एमपी माइनस एसपी डिवाइडेड बाय एमपी इंटू 100 की वैल्यू आपकी किससे इक्वल है, ये है आपकी एसपी माइनस सीपी डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100 से। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सब्सटीट्यूट करना है एमपी की जगह पे किसको, एमपी इज इक्वल टू 4SP बाय 3 को। तो ये आप एमपी की जगह पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, 4SP बाय 3 एंड ये हो गया माइनस SP डिवाइडेड बाय 4SP बाय 3 इंटू 100, और ये हो जाएगा आपके पास SP माइनस CP डिवाइडेड बाय CP इंटू 100। ठीक है, इसको कम्प्लीटली सॉल्व कीजिए। SP का जो रेशियो है वो आपका 5/4 CP आ जाना चाहिए, एंड ये अभी आप माइंड में रखिए। ठीक है, तो इसके आगे हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा MP की वैल्यू थी हमारे पास कितनी, 4/3 SP, और यहाँ पर हमारे पास ये इक्वल है किसके, एसपी की जगह हम उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू 5/4 CP। तो ये हो गया हमारे पास 5/3 CP। ठीक है, तो डिस्काउंट बाय CP इज इक्वल टू कितना होता है, ये होता है हमारे पास MP माइनस SP डिवाइडेड बाय CP, और ये हो जाएगा हमारे पास 5/3 CP माइनस 5/4 CP डिवाइडेड बाय CP, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 5/12। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ होस्टेड द 2018 फीफा वर्ल्ड कप, तो ये है आपका रशिया, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 49, हु अमंग्स द फॉलोइंग स्पोर्ट्स पर्सन won the highest number of Olympic gold medal in swimming, तो ये है आपके मिशेल फिलिप्स, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट ग्रेट रन ऑफ कच्छ, तो ये है आपका क्या, ये है आपका इट इज़ अ फ्रेश वाटर लेक, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 51 एंड ये कह रहा है कि ये आपको एक सीरीज दे रखी है विच कैन बी कंक्लूडेड, हमें पता करना है। तो A इज़ लेस देन D, तो देखिए यहाँ पे 2 डिफरेंट सिम्बल्स यूज़ हुए हैं, तो ये वाला तो गलत हो गया। फिर अगर हम यहाँ पे सेकंड वाले को देखते हैं, ये गलत था। C जो है वो हमारा ग्रेटर है देन A, तो ये वाला तो सेट हो रहा है, और A जो है वो हमारा क्या है, A हमारा लेस देन है E से, तो ये भी हमारा सही है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 52, 60% ऑफ 40% ऑफ 32% ऑफ अमाउंट दिस मच, व्हाट इज द अमाउंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 60 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 100, इसकी वैल्यू आपको ऑफ अमाउंट इज 432, ये हमें दे रखा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, ये और ये कैंसिल, ये और ये भी कैंसिल, ये गया हमारे पास 20। ओके, इसको इससे काट देती हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो गया 1068। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये कट चुका है, हाँ। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 और 4 6
एंड ये हो गया हमारे पास 2 टाइम्स, ये हो गया हमारे पास 50 टाइम्स, यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 5500 क्यों आ रहा है मेरे पास, 5000 क्यों आ रहा है, कहाँ गड़बड़ करी है। 432 सही तो है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 432। अब सही है, ठीक है। तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू हो गया हमारे पास 10 एंड ये हो गया 8 432, ठीक है, ये सही है। अब हमारे पास ये गया और ये हो जाएगा हमारे पास 1 और 8। ओके, अब ठीक आ रहा है क्योंकि 16 कर दिया था ना मैंने। हाँ, अब ये हो गया हमारे पास कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 9 टाइम्स और ये हो जाएगा हमारे पास 1 and 16 टाइम्स, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 4 टाइम्स, ये हो जाएगा हमारे पास 25 टाइम्स, 4 से डिवाइड किया ना, ठीक है, ये भी 4 से, ये हो गया हमारे पास अगेन 25 टाइम्स। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 5625। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 53, द लायन कैपिटल पिलर इज लोकेटेड एट, तो ये है आपका सारनाथ में, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। Coming towards 54, A, B and C being together to move around a circular stadium and they completed their revolution in 42, 63 and 84 centimeters respectively. After how much time will they come together at the starting point? तो हमें बेसिकली इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा और इन सब का एलसीएम कितना होता है, ये होता है हमारे पास 252 सेकेंड्स, यानी कि दे विल मीट आफ्टर 252 सेकेंड्स। सॉरी, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 52 एंड ये कह रहा है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। ओके, तो अगर हम यहाँ पे ये करें कि ओके ठीक है, तो हम इस वाले को ना कम्प्लीटली सेपरेट टर्म्स में ना x बाय x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, y बाय y से मल्टीप्लाई कर देते हैं और z बाय z से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड और ये हो जाएगा हमारे पास जेड क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड, ठीक है। तो अब हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू तो ये दे रखी है और हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू क्या होती है, ये होती है हमारे पास 3xy फॉर जेड फॉर्मूले के हिसाब से। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड। तो ये दोनों इक्वल हो गए, यहाँ पे भी एक्स वाई जेड हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास कितना 3xyz। तो ये और ये कैंसिल हो गया, आंसर हो जाएगा आपके पास 3। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 56 एंड ये कह रहा है कि इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये साइड्स कितनी है 4, ये वाली साइड्स कितनी है इंटू 4 एंड इंटू 3 करेंगे तो हमारे पास 48 आ गया। यहाँ पर हमारे पास 5 इंटू 4 इंटू 3 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 60। यहाँ पर हमारे पास 3 इंटू 3 इंटू 4 करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 36। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 57 एंड ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ क्रॉप्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्शन इन इंडिया इन 2019 to 20। तो देखिए हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा राइस की कल्टीवेशन होती है, तो ये सारे हटा दीजिए। देन आता है हमारे पास वीट्स, तो ये भी हट गया, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स 58 एंड ये कह रहा है कि इसमें इसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो 225 होता है हमारा 15 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 14 इंटू
196 होता है 14 का स्क्वायर, और ये हो गया हमारे पास 22, एंड 484 होता है हमारा 22 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 15। तो ये सारे ही कैंसिल आउट हो चुके हैं और आंसर आ गया हमारे पास 1, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 59, इन रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी OMR इज यूज, व्हाट इज M स्टैंड्स फॉर, तो ये है आपका मार्क, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स 60, इसकी वैल्यू आपको सॉल्व करनी है। तो एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x, ये हो गया हमारे पास क्या इनटू x प्लस 1 बाय 1, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 और डिवाइडेड बाय x प्लस 1, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 2, ओके मल्टीप्लाई में है ये, अगेन इनटू, और ये हो जाएगा x प्लस 4 और ये हो जाएगा x प्लस 3, ठीक है। तो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। Coming towards 61, who amongst the following personalities have been awarded the Gandhi Peace Prize 2018 for his contribution to leprosy eradication, तो ये है आपका यूहाई सकाकावा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द लीस्ट अनअर्बनाइज्ड स्टेट ऑफ इंडिया एज पर सेंसस 2011, तो ये है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3 correct. Coming towards 63, the speed of 3 trains are in the ratio 2:3:5. The amount of time taken by these to travel the same distance in the ratio is, तो देखिए स्पीड जो होती है वो टाइम के ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो आप इसका इन्वर्स कर देंगे, दैट इज 1/2 इज टू 1/3 इज टू 1/5, विच इज इक्वल टू हाउ मच, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, तो ये है आपका क्या स्कैनर, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स 65, द काराकोरम पास, द माउंटेन पास विच लाइज बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू, तो ये है आपका कारगिल, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 66, यहाँ पे बोल रहा है कि विच डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, ये हमें पता करना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें a प्लस 5 इज f, f प्लस 5 इज k प्लस 5 इज p, p प्लस 5 शुड बी यहाँ पे p होता है 16 प्लस 5 21 होना चाहिए था, यहाँ पे u आता हूँ, तो ये हमारा गलत हो गया है और यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 67 एंड ये कह रहा है हॉर्नबिल फेस्टिवल इज फेमस ट्राइबल फेस्टिवल, इट इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, तो ये है आपका नागालैंड, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स 68, इफ 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b इज इक्वल टू 2, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है हमारे पास tan a प्लस tan b, और ये हो जाएगा हमारे पास क्या 1 माइनस tan a tan b, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, ये हो जाएगी हमारे पास इसकी वैल्यू तो हमें 2 दे रखी है, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, इसको ले लेते हैं, और ये हो गया 1 प्लस tan a प्लस tan b, और ये हो जाएगा प्लस tan a tan b, ठीक है, इज इक्वल टू 2, और इसकी वैल्यू होगी आपके पास tan a प्लस tan b इज इक्वल टू 1 माइनस tan a tan b, tan b। तो यहाँ पर आपके पास इसको अब हम नीचे ले आते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, यानी कि इसकी कंप्लीट वैल्यू क्या हो गई 1, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 69, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो आप सबसे पहले सबसे छोटे रूट से स्टार्ट करेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 4, 4 प्लस 12 कितना होता है 16, 16 का अंडर रूट अगेन 4 हो गया, 221 प्लस 4 करेंगे तो 225, जिसका रूट हो जाएगा कितना 15, और 10 प्लस 15 करने से आ जाएगा 25, 25 का रूट होता है आपका 5, ऑप्शन नंबर 2 हमारे यहाँ पे करेक्ट हो गया।
कमिंग टू वर्स 70, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करने को बोला है, तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपके पास 144 और ये हो गया आपके पास 4। डिवाइड में ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये जाएगा 3 टाइम्स, तो 5 + 3 + 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 18। 18, 5 + 3 + 10 और ये 1 भी तो है यहाँ पे, तो ये हो गया 1, तो ये हो जाएगा 19। 103 डिवाइडेड बाय -19 कितना होगा, ये हो जाएगा 84। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 71 एंड ये बोल रहा है इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो आप पहले इसको देखिए, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 0.4 क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये फॉर्मूला किसका हो गया है, ये फॉर्मूला हो गया आपका x³ - y³ = x - y, और ये हो जाएगा आपके पास x² + xy + y², ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला वैल्यू है इस चीज़ की और ये वाली वैल्यू है इसकी, यानी कि हमें x - y फाइंड आउट करना है, दैट इज 5.4 - 0.4 = 5। आपका यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 72 एंड ये कह रहे हैं 4 पर्सन ABCD completed a task in these many hours, who amongst the following took the highest amount of tasks to complete the work। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, ओके, ए ने कितना काम लिया है 2/3 आवर्स, यानी कि ये हो जाएगा कितना 0.66 आवर्स, और बी ने लिया है 3/4 विच इज़ इक्वल टू 0.75 आवर्स, सी का है 4/5 विच इज़ इक्वल टू 0.8 और डी का है हमारे पास 1/5 विच इज़ इक्वल टू 0.2। तो यानी कि सी ने सबसे ज़्यादा टाइम लिया है विच इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 73 एंड ये बोल रहा है इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो इसका रूट कितना हो गया 0.03, इसकी रूट हो गए हमारे पास 1.3 और ये हो जाएगा हमारे पास 1.2 और ये हो गया हमारे पास 0.2। इन सब का एडिशन करने से आ जाएगा आपके पास 2.73। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स 74, द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज हेल्ड ऑन 1885 इन विच सिटी इट वॉज हेल्ड। तो ये था आपका बॉम्बे में, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। 75th क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू GPS विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो ये है आपका mountain and building blocks can be an obstacle to GPS signals, option number 1 correct। next is 76 and ये आपसे कह रहा है where is the world's highest coral reef found। तो ये है आपका कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में, जिसको हम ग्रेट बैरियर रीफ भी बोलते हैं ना, हाँ, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 77 फॉर द असिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन द एम्पीरियल रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड इज। तो ये है आपका मीन इज इक्वल टू मोड इज इक्वल टू मीडियन, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 78, हु वाज द टीचर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये था आपके विष्णुगुप्त, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। इन्हीं को ही चाणक्य भी बोलते हैं और कौटिल्य भी इन्हीं को ही बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 79, IMF एंड वर्ल्ड बैंक आर फॉर्म्ड इन 1944 इन विच सिटी इज देयर हेडक्वार्टर लोकेटेड। तो ये है आपका वॉशिंगटन DC में, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 80 है अमंग्स ABCDEFG A इज मदर ऑफ B। A जो है वो मदर है किसकी, B की। B इज C सिस्टर, B जो है C की सिस्टर है एंड C सिस्टर्स सन। ओके, एक मिनट। A इज मदर ऑफ B, ठीक है। B इज C सिस्टर्स सन, यानी कि ये हो जाएगा C की सिस्टर के सन हो गया ये, तो ठीक है। C इज ओनली सन ऑफ D, तो ये है C इज ओनली सन ऑफ D। D इज मेटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ B, ठीक है, तो ये हो जाएगी मेटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ B। एंड E is son-in-law of F। F is only daughter, नहीं, F has only daughter and a husband of D। तो यानी कि ये हो गया husband of D। और यहाँ पे क्या बोला था, कुछ छूटा था ना, E is son-in-law, यानी कि son-in-law हो गया, तो ये इसका husband हो गया E।
ओके एंड ओके हाउ इज ई रिलेटेड टू ए, तो ये हो गया उसका हस्बैंड, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 81, एवरी ईयर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज रिलीज, इट इज रिलीज बाय वर्ल्ड बैंक ग्रुप, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। Coming towards 82, deficiency of which of the following causes color blind and poor vision, तो ये है आपका विटामिन ए, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 83 एंड ये कह रहा है कि एक्स क्यूब प्लस 1/x³ की वैल्यू अगर 18 है तो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें x प्लस 1/x की वैल्यू हम यहाँ पे अगर y मान लेते हैं, तो अगर हमें इसका क्यूब यानी कि इसकी वैल्यू निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, इसको हम कर लेते हैं y³ माइनस 3y इज इक्वल टू 18 हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सब्सटीट्यूट करके देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे 3 को सब्सटीट्यूट करते हैं तो ये हो जाएगा 27 माइनस 9 विच इज़ इक्वल टू 18। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा करेक्ट हो गया, क्योंकि ये देखिए बहुत बड़ा नंबर चला जाता है अगर मैं क्यूब लेती इन सबका ना, क्योंकि 64 हो गया, इसीलिए मैंने 3 पे इसको लिया है, क्योंकि अगर मैं 1 लेती तो ये वैसे ही माइनस में चला जाता। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 84 एंड ये कह रहा है उल्लत बंसई इज अ डिस्टिंक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ विच भक्ति पोएट, तो ये है आपके कबीर, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज 85, ABC कैन कंप्लीट अ टास्क इन 36, 54 एंड 72 days respectively. Together they started the task but A left 8 days before the completion of task and B left 12 days before the completion of task. The number of days C worked is, तो अगर हम यहाँ पे देखें ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई, ये हो जाएगी 1/36, बी की एफिशिएंसी होगी 1/54 और सी की एफिशिएंसी होगी 1/72। तो वर्क डन बाय ए कितना है, ये है, अगर टोटल डेज हम डी मान लेते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 8 डेज पहले छोड़ा था इसने, तो 36 की एफिशिएंसी से काम किया है। बी ने जो है 12 डेज पहले छोड़ दिया है टोटल से, तो ये हो जाएगा आपके पास 54। सी ने पूरे दिन काम किया है तो ये हो जाएगा D/72। ठीक है, इन सब का टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा 1, एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 216, इसकी वैल्यू हो गई 6D माइनस 48 प्लस 4D माइनस 48 प्लस 3D इज इक्वल टू 1। डी की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 24 आ जानी चाहिए, यानी कि आंसर हो गया आपके पास ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 86 एंड ये कह रहा है फॉर कंपनी बी व्हाट परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन फ्रॉम 2017 टू 2018। तो आपके पास बी की वैल्यू 2017 से 18 तक की बात करी है, तो ये हो जाएगा कितना, 2% का हमें यहाँ पे 1000 में दे रखा है। ओके ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, 2000 डिवाइडेड बाय बेस में आपके पास कितना हो जाएगा 4000 और इनटू 100, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 550। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 87 एंड ये कह रहा है कि विच ऑफ द गिवन ऑप्शन वुड बी द एंगल ऑफ द सेंटर ऑफ पाई चार्ट ऑफ इंजीनियर्स सेगमेंट। इंजीनियर्स कहाँ पे है, ये वाले, इसकी वैल्यू है हमारे पास इंजीनियर्स की। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 30% दे रखा है, यानी कि 30 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 360। ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, आंसर हो गया 108। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 88 एंड ये कह रहा है द नंबर ऑफ वायरलेस कीबोर्ड्स प्रोड्यूस्ड बाय ब्रांच B4 हमारे पास ये है, एंड इन 2016 यानी कि 36 इज इक्वल टू द प्रोडक्ट बाय विच ब्रांच इन 2015। 36 कहाँ पे, 36 मेरे पास यहाँ पे B1 की इक्वल हो जाएगा, और तो कहीं नहीं है ना, तो नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ओनली B1 हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 89 एंड ये कह रहा है कि दोनों ही सेम है, तो मैं इसको ना थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ, हो सकता है क्वेश्चन दिखे ना। तो ये है हमारे पास, ऑप्शन हट गया यार।
अब ठीक है, तो ये है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल सेल्स ऑफ शॉप ए इन बोथ द ईयर्स। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 85 प्लस 90 इज इक्वल टू 175 और शॉप डी फॉर बोथ द ईयर्स, तो ये हो जाएगा 70/80 दैट इज 180। तो इसका रेशियो हो गया 7/6 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 90 एंड ये कह रहा है 4 वर्ड्स आर गिवन, 3 आर अलाइक, 1 इज ऑड 1 आउट, हट, बरो, कोवेब एंड डेन। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें ये सिर्फ इंसानों के लिए है, ये सारे आपके जानवरों का लिविंग एरिया है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 91 एंड ये कह रहा है कि डेवी कहता है एवरी पैनकेक इज मेड बाय माई मदर इज लिप स्मैकिंग। ओके, दैट इज नॉट ट्रू, मैनी पैनकेक्स मेड बाय योर फादर आर ऑल्सो वेरी लिप स्मैकिंग। ओके, what did Jones apparently assume regarding Davies statement? ओके, तो ये है आपका क्या कि ये शायद जॉन जो है वो ये सोच रहा था कि ओनली डेवीज मदर मेक्स लिप्स पैकिंग पैनकेक्स। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज 92 एंड ये बोल रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें ओके 8 इंटू 9/2 करते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 8 इंटू 4.5 इज इक्वल टू 36। वहीं पर अगर हम यहाँ पे 7 इंटू 6/2 करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 7 इंटू 3 विच इज़ इक्वल टू 21। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, ये हो जाएगा 5 इंटू 4/2 विच इज़ इक्वल टू 5 इंटू 2 और ये हो गया हमारे पास 10। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टू वर्स 93 एंड ये आपसे कह रहा है कि इसमें से ऑड वन आउट आपको बताना है। तो 9 - 1 इज m, m - 1 इज l, l - 1 इज k, f - 1 इज e, d c। ठीक है, माइनस में हो गया सारा। तो यहाँ पे देखिए t u आना चाहिए था ना, यहाँ पे v क्यों आ गया है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास 94 एंड इसमें हमें चेंज करके आंसर निकालना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 20 - 18 और प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 6 इंटू 2 और ये हो गया डिवाइडेड बाय कितना 5 + 2 और ये हो जाएगा हमारे पास इंटू 1। ठीक है, तो हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 7, ये हो जाएगा हमारे पास 12 और ये हो जाएगा हमारे पास 2। इन दोनों की वैल्यू हो गई 14, 14 डिवाइडेड बाय 2 हो 7 हो गया हमारे पास 2, 2 इंटू 1 हो गया 2। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये हमें पता करना है। तो 9 इंटू 7 जब हम करते हैं तो कितना हो जाएगा 63 और 5 इंटू 3 करते हैं तो ये हो जाएगा -15 विच इज़ इक्वल टू 48। 9 इंटू 6 हो गया 54 -21 करेंगे तो हो गया 33। तो ये हो जाएगा हमारे पास ओके ठीक है 8 इंटू 6 हो गया 48 -35 करने से हो जाएगा हमारे पास 13। आंसर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास 96 x डिड नॉट सॉल्व द इक्वेशन ऑन ब्लैक बोर्ड विद द चॉक, द इक्वेशन वॉज सॉल्व इन पेपर। तो वो हमें नहीं पता कि वो पेपर पे सॉल्व हुई थी कि नहीं। द इक्वेशन वॉज सॉल्व बाय x ऑन ब्लैक बोर्ड विद मार्कर, तो ये भी हमें नहीं पता, ये भी नहीं पता। नीदर अजम्पशन 1 और 2 फॉलोज। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 97 एंड ये आपसे कह रहा है कि अनश्योर को हम ऐसे कोड करते हैं तो इसको हम विच ऑफ द फॉलोइंग ओके कौन सा ऑप्शन इसकी तरह कोड किया जाएगा हमें ये लिखना है। ठीक है, तो u के ऑपोजिट में क्या होता है f, f - 1 करेंगे तो हो गया e। n के ऑपोजिट में क्या होता है ये होता है m, m - 1 करेंगे तो हो गया हमारे पास l। s के ऑपोजिट में हो गया h, h - 1 इज g। u के मतलब यहाँ पे ऑपोजिट -1 चल रहा है तो इसमें हम +1 करेंगे। y + 1 इज z, z के ऑपोजिट में क्या आता है a, तो a से शुरुआत होनी चाहिए। ये दोनों हमारे गलत हो गए। लास्ट वाले को चेक कर लेते हैं क्योंकि वो हमारे अलग अलग है। m + 1 करेंगे तो n, n के ऑपोजिट में क्या आता है m, तो ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 98, अमंग्स दीज एच इज फादर ऑफ जे, जी, ओके। एच जो है वो हमारे फादर हैं किसके, जी के। जी इज ओनली ब्रदर ऑफ एफ, जी इज ओनली ब्रदर ऑफ एफ, एफ इज ओनली सिस्टर इन लॉ ऑफ ई। सिस्टर इन लॉ हो गई हैं अगर ये, तो यानी कि ये इसकी वाइफ होगी, क्योंकि ओनली ब्रदर बोला है तो ये वाइफ होगी। ई इज मदर ऑफ डी, ई जो है वो मदर हो गई किसकी, डी की। डी इज ब्रदर ऑफ सी, ठीक है, सी। और एंड बी इज फादर ऑफ एच, ओके, बी इज फादर ऑफ एच एंड हस्बैंड ऑफ ए, तो ये हस्बैंड हो गए ए के। इफ एफ इज अनमैरिड देन हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, तो ये हो जाएंगे इसके सन के सन। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 99 एंड ये कह रहा है कि 924 को हम ऐसे कोड करते हैं, इसका मीनिंग ये होता है, इसका मीनिंग ये होता है। मैंगो का कोड क्या है, मैंगो आपको सिर्फ यहीं पे दिखाई दे रहा है और कहीं पे मैंगो नहीं है, तो यानी कि हमें लव और टमाटो को अलग करना पड़ेगा। लव और टमाटो यहाँ पे भी है, लव और टमाटो वहाँ पे भी है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 9 और 5, यानी कि मैंगो का कोड हो गया हमारे पास 6, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 100 एंड ये कह रहा है सम बॉल बाउंसेस, सम बॉल, ओके, आर बाउंसेस, ठीक है। ऑल बॉल्स वाइब्रेट, तो ये हो गया वाइब्रेट। इवन द बॉल्स दैट डू नॉट बाउंस वाइब्रेट, हाँ, तो ये तो करेक्ट है क्योंकि ये वाली बॉल्स जो है वो बाउंस नहीं करती हैं पर वाइब्रेट कर रही हैं। द बॉल्स दैट डू नॉट बाउंस नॉट नेसेसरली वाइब्रेट्स, तो ये वाला तो हमारा गलत हो गया। और ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज क्वेश्चन पेपर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपका कोई सजेशन हो तो वो भी आप बता सकते हैं। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।